Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. Today's topic intersection of solids. Intersection or interpenetration. What is intersection? When one solid penetrates another solid, then their surfaces intersect and at the junction of intersection, a typical curve is formed, which remains common to both solids. This curve is called intersection and it is the result of interpenetration of solid. प्रिज्म ए बी क्या है 1 2 3 4 मार्किंग किए गए हैं। ये है स्क्वायर प्रिज्म, तो वर्टिकली एक स्क्वायर प्रिज्म खड़ा है तो उसके अंदर 90 डिग्री में और एक स्क्वायर प्रिज्म इंटरसेक्ट किए। तो इंटरसेक्शन क्या है? तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो कर्व डेवलप हुआ हर एक क्रॉसिंग पॉइंट में यहाँ जो P1 P2 एंड P3 यही जो कर्व डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। यहाँ भी है, इस साइड में भी है Q1 Q2 एंड Q3। यही जो कर्व है ये कर्व है क्या है? इंटरसेक्शन। और टोटल वो जो सिस्टम है, टोटल कंडीशन है दैट इज कॉल्ड इंटरपेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब एक सॉलिड के अंदर और एक सॉलिड इंटरसेक्ट किया है और पेनिट्रेट करके गया है, क्रॉस करके गया है, दैट इज टोटल कॉल्ड पेनिट्रेशन। 2D ड्राइंग में इंटरसेक्शन ड्रॉ करने के लिए दो मेथड है, एक है लाइन मेथड और एक कटिंग प्लेन मेथड। Line method. A number of lines are drawn on the lateral surface of one of the solids and in the region of the line of intersection. Point of intersection of these lines with the surface of the other solid are then located. These points will lie on the required line of intersection. लाइन मेथड में क्या है? ये हमारा दो सॉलिड इंटरसेक्ट किए गए हैं। इसका फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू है और इसका टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में क्या है? दो ऑब्जेक्ट जैसा इंटरसेक्ट किए वो इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। जैसा क्या है, यहाँ इसका फेस है 1 2 3 4, ये हमारा सरफेस है तो 1 का लाइन ये गया है। तो यहाँ फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये 1 का लाइन गया है यहाँ तक, ये नेक्स्ट गया 2, नेक्स्ट 3, ये गया 2, ये है 3। इसका टॉप व्यू में देखेंगे तो क्या है? इसका टॉप व्यू ए बी सी डी, ये जो ऊपर वाला इसका सरफेस में आया, ये हमारा ए बी सी डी, ये है टॉप व्यू वर्टिकल प्रिज्म का। तो हॉरिजॉन्टल का है, ये हॉरिजॉन्टल का, तो हॉरिजॉन्टल क्या है? ये 1 का लाइन, 3 का, 2 का लाइन, 4 का लाइन। तो 4 का लाइन कहाँ क्रॉस किए? 4 का लाइन क्रॉस किए थे ऊपर से 4 पे आएगा P2 और P4 सेम लाइन में आया और P1 P3 सेम लाइन में आया, ए 1 और 3। इसी तरह 1 P2 P3, P1 P2 P3 ये हमारा क्या है? क्रॉसिंग पॉइंट आया, यहाँ से इंटरसेक्शन सरफेस डेवलप हो गया। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे Q1 Q2 Q3, तो ये है Q1, ये है Q2, ये है Q4 और Q1 Q3 एक साथ में आया। तो इसीलिए जो लाइन मेथड में क्या है, ऑब्जेक्ट का सेम रहते हुए इसका क्रॉसिंग पॉइंट में हमारा इंटरसेक्शन डेवलप होता है। Now cutting plane method. The two solids are assumed to be cut by the series of cutting plane. The cutting plane may be vertical और horizontal या oblique हो सकता है। लाइन मेथड और कटिंग प्लेन मेथड में प्रैक्टिकली डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बोथ आर सेम बट डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ क्या है? कटिंग प्लेन मेथड में एक हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन हम इमेजिन करके ऑब्जेक्ट को ऊपर से काटना है। काटने के बाद हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू जैसा देखकर पहले की तरह कोई क्रॉसिंग पॉइंट में ही हमारा इंटरसेक्शन, क्रॉसिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट में ही हमारा कर्व या शेप डेवलप होता है। जो इंटरसेक्शन का लाइन मेथड भी होता है, यहाँ भी होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट जोड़कर ही इंटरसेक्शन कर्व ड्रॉ होता है। मगर डिफरेंस ये है, वहाँ हम इमेजिन नहीं करते हैं और यहाँ हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये सरफेस हॉरिजॉन्टली काट गया। कटिंग प्लेन मेथड का ये एग्जाम्पल फिगर है। ये हमारा एग्जाम्पल है कटिंग प्लेन मेथड का। ये दो ऑब्जेक्ट या दो सिलेंडर इंटरसेक्ट किए हैं। हम जब डेवलप करेंगे कटिंग इंटरसेक्शन, ये जो कर्व डेवलप करेंगे तो हम क्या है, पहले इमेजिन करेंगे जो हॉरिजॉन्टल ये कटिंग प्लेन काट गया, इसलिए यहाँ पर सेक्शन लाइन दे गया है। हॉरिजॉन्टल ये काट गया, हम ऊपर से इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू देखकर यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट ऐसे जैसा आता है वैसा क्रॉसिंग पॉइंट लेकर हम लोग यहाँ
डेवलप करेंगे दिस कर्व। ये है इंटरसेक्शन कर्व P1 P2 P3 P4, यहाँ P12 तक आएगा और यहाँ भी ऐसा ही है क्योंकि ये सिलेंडर है, इसका हम लोग 12 भाग करेंगे। यहाँ दिखाया गया 12 है, 1 से कट गया। सपोज ये सब और एक्चुअली काटा नहीं है, हम लोग कर्व डेवलप करने के लिए इमेजिन कर लिया कि एक कर्व यहाँ एक कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टली यहाँ पर काट गया, तो हम यहाँ से देखकर ये डेवलप करेंगे। ये जो 12 रिवीजन है ऐसा ही पॉइंट सब आ गया यहाँ पर, तो वही पॉइंट और यहाँ का 12 रिवीजन का जो पॉइंट वो पॉइंट से पॉइंट क्रॉस करेगा, जैसा लाइन मेथड में था पॉइंट से पॉइंट क्रॉस करके हम लोग एक कर्व डेवलप करेंगे। यहाँ बोथ साइड सेम है। नाउ हाउ टू ड्रॉ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। अब क्या है, एक प्रॉब्लम लिए हमने यहाँ पर, जैसा क्या है, ए वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म बेस 50 mm साइड इज कम्प्लीटली पेनिट्रेट बाई ए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म बेस 35 mm साइड सो दैट देयर एक्सिस इंटरसेक्ट। एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू द VP while the faces of the two prism are equally inclined to the VP. Draw the projection of solid. यहाँ क्या है, एज्यूम कर लेंगे, इसका लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेंगे प्रिज्म का। नाउ गिवन क्या है, वर्टिकल प्रिज्म का बेस 50 और हाइट 150 हमने एज्यूम कर लिया। हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का बेस 35 दिए गए, हाइट 200 एज्यूम किए। पहले हम लोग सॉलिड का 3D व्यू इमेजिन कर लेंगे। नेक्स्ट वर्टिकल प्रिज्म का इसी तरह फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है। नाउ इसके बाद क्या करना है, इसका डायगोनल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कौन सा हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का डायगोनल हम लोग कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल का प्रिज्म का बेस क्या था, 35 था, तो उसका डायगोनल क्या है था, a√2। ए क्या है 35 इंटू √2 इक्वल टू आएगा क्या है 51 अप्रॉक्स। नेक्स्ट 51 को आधा करके वर्टिकल प्रिज्म का प्लान व्यू के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का प्लान व्यू ड्रॉ करना है। सेंट्रल लाइन से ऊपर आधा और नीचे आधा लेकर कंप्लीट करना है प्लान व्यू को। यह हमारा इंटरसेक्टिंग दो प्रिज्म का प्लान व्यू ड्रॉ हो गया। अभी प्रोजेक्शन लाइन उठाकर प्लान वर्टिकल प्रिज्म का फ्रंट व्यू था, अभी हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का फ्रंट व्यू वहाँ ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर प्रिज्म है, नीचे प्लान व्यू में जितना थिकनेस आया ऊपर भी उतना ही आएगा ड्यू टू स्क्वायर प्रिज्म। क्रॉसिंग पॉइंट को इजी टू रीड के लिए मार्किंग करना ज़रूरी है, तो हम हर एक पॉइंट को मार्किंग करना है ड्राइंग का। तो उसके बाद दिस इज़ द कंप्लीट फिगर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल लिए हमने, यहाँ पर सेम टू सेम था पहले की तरह 50 35 जैसा साइड का है प्रिज्म का, मगर डिफरेंस ये है, ये क्या दोनों प्रिज्म का सेंटर डिफरेंस 6 mm अपार्ट। तो उसका ड्राइंग हम कैसे करेंगे, तो पहले की तरह हम लोगों को प्लान व्यू ड्रॉ करना है दोनों का। यहाँ पूरा दिखाई देगा जो दोनों का सेंटर ऑफसेट है या 6 mm अपार्ट है, तो यहाँ रेड मार्क से दिखाया गया है। इसी तरह दिखाई देगा दोनों का प्लान व्यू। उसके बाद वहाँ से प्रोजेक्शन लाइन उठाकर फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। ये थर्ड एग्जाम्पल फिगर है, एक सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर से इंटरसेक्ट किए हैं, तो इसका भी हम लोग ड्रॉ कर सकेंगे। इसका भी पहले की तरह प्लान व्यू से ही स्टार्ट करेंगे, वहाँ से फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। दूसरी तरह भी आप लोग कर सकते हो, मगर टॉप व्यू से इजी होता है, इसलिए हमने ये प्रोसीजर दिखाया। और क्या है, सर्कुलर फिगर जब हम क्रॉस पॉइंट निकालेंगे तो सर्कुलर सेक्शन को ऑलवेज 12 इक्वल डिवीज़न करना है, तो ऐसा करके ही हम लोग क्रॉस पॉइंट मिलेगा। मेरा डेवलपमेंट का वीडियो में दिखाया जो 12 इक्वल डिवीज़न करना पड़ता है सर्कुलर सेक्शन को, नहीं तो क्रॉस पॉइंट नहीं मिलेगा।